आज हम खाद एवं उर्वरक मिलाना सीखेंगे कि खाद और उर्वरक क्या होती है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास में खेत में पौधे कमज़ोर थे और कुछ अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। इसके बारे में देखो। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेतों में एक बार के दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत में कभी कभी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषक का क्या होता है कि देखो, फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी लगातार क्या होती है, कमी होती चली जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देता है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाती है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जिसे हम जैविक पदार्थ भी कहते हैं, जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। ये जो चीज़ें होती है ना, खाद जो चीज़ होती है वो जंतुओं से अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में इकट्ठा करता जाता है तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उस पदार्थ को अपघटित कर देते हैं। पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप कक्षा 6 में पढ़ के आ चुके हैं। वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्टिंग क्या चीज़ होती है, ये क्या होती है, वर्मी कल्चर क्या होती है, केचुए की खेती को कहा जाता है अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने की ये एक विशेष विषय में पढ़ चुके हैं कि वर्मी कल्चर किसे कहते हैं। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे एक प्रैक्टिकल भी दिया गया है कि मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। आपने मूंग या चने के बीजों को उगाया होगा, मतलब भिगोया, उसमें कुछ अंकुरित हो जाते हैं, तो वो छोटे छोटे पौधे जिन्हें हम क्या कहते हैं, नवोद्भिद कहते हैं। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर आपने ABC निशान लगा दीजिए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर, A में आपने क्या लिया, मिट्टी ली है, लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलानी है। B में आपने क्या करना है कि B में समान मात्रा में आपने सिर्फ मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलानी है। और C में आपने कुछ भी नहीं मिलाया, बिना कुछ मिलाए। अब इनमें तीनों में आपको क्या देना है, समान मात्रा में पानी देकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। प्रतिदिन आप उनको पानी दोगे तो आप क्या देखेंगे कि 7 से 10 दिनों के अंदर या बाद में वृद्धि को आप नोट करते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में होती है। देखिए, पहले में आपने खाद मिलाई A में, दूसरे में आपने क्या मिलाया था, यूरिया मिलाई, और तीसरे में आपने कुछ नहीं मिलाया। तो देखिए, पहले में आपने ग्रोथ देखी है कि इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, B में देखिए इसमें अधिक ग्रोथ हुई है, और C में किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं हुई है। ये बताता है कि खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों में किस प्रकार से वृद्धि होती है। यहाँ देखो, क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान दिखाई गई? किस गिलास में वृद्धि को पौधे की वृद्धि बेहतर है? आपने अभी देखा कि कौन से गिलास में वृद्धि ज़्यादा थी। यहाँ देखिए B गिलास में, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे एक B गिलास है, इसमें वृद्धि क्या है, ज़्यादा है, जिसमें आपने क्या मिलाई है, यूरिया मिलाई थी। तो उसी प्रकार से तो ये A की तुलना में B में ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है, जबकि C में किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ नज़र नहीं आती है। इस प्रकार से खाद उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पौधों
से समृद्ध होते हैं, पोषक से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न हो सकते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक क्या होता है? जिन्हें हम फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। यहाँ देखिए, उर्वरक के कुछ एग्जाम्पल उदाहरण इस प्रकार से: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम। यहाँ देखिए एनपीके। एनपीके क्या है? एन है नाइट्रोजन, पी है फास्फोरस और के है पोटेशियम। इसे यहाँ पे इसका पूरा नाम ये जी दिया गया है। इसमें उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्के जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में ये सहायता मिलती है। परंतु उर्वरक में अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता की कमी होती चली जाती है। इसका मतलब क्या है? ये जो उर्वरक है, अगर किसान इस चीज़ की ज़्यादा उपयोग करता है तो उसकी क्या होती है? मिट्टी में उसकी कमी, उपजाऊ मिट्टी थोड़ी सी कम होती चली जाती है। यह जल प्रदूषण का ऐसा भी एक स्रोत बन गया है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद वही खाद होती है जो किसान अपने खेतों में गड्ढों में तैयार करता है। यहाँ देखिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए ही छोड़ दिया जाता है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होता है? अगर किसान उसमें खेत में खेती नहीं करता है तो उसकी जो खेती की उपज है और जल को अवशोषण करने की क्षमता है उसमें ग्रोथ हो जाती है। इससे मिट्टी में सभी पोषक पदार्थों की प्रतिपूर्ति हो जाती है, मतलब उसकी दोबारे से रिकॉल हो जाता है, रिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषक की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीकों से फसल चक्रण कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि फसल चक्रण क्या है, जो कि आपको यहीं पे आपने आंसर मिला है कि फसल चक्रण कहते हैं यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किसान किया जा सकता है। मतलब फसल चक्रण इसी को कहते हैं कि एक के बाद एक फसल उगाई जाती है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन मतलब N2 का पुनर्पोषण हो जाता रहता है। किसान को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित, मतलब उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या है? एक बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये पौधे वो होते हैं जो फलीदार पौधे होते हैं। ये फलीदार पौधे लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। इनकी जड़ों में ग्रंथि बन जाती है। यह ग्रंथि, इसी ग्रंथि के अंदर ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि उर्वरक और खाद में अंतर लिखिए। जैसा कि आप पीछे से आगे से पढ़कर आ चुके हो, कुछ पॉइंट यहाँ भी हैं कि उर्वरक क्या होती है, खाद क्या होती है। पहला पॉइंट, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जो मनुष्य के द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। दूसरा क्या है? खाद एक प्राकृतिक है जो कि कृत्रिम है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल है, जो गोबर एवं पौधों के अवशोषण को इकट्ठा करके किसान खेतों में तैयार करता है और उसमें क्या होता है? विघटन होता है और नई उर्वरक के साथ खाद प्राप्त होती है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है जो कि मानव निर्मित है। खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त नहीं होता है। ह्यूमरस क्या चीज़ होती है? ह्यूमरस वो पार्ट है जो मिट्टी के सबसे ऊपरी लेयर पर पाया जाता है, जिसमें मिट्टी में पेड़ पौधे, पत्तियाँ, सड़ी गली पत्तियाँ हुई, ये अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी की ऊपरी लेयर पर पाया जाता है, जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं। ये उर्वरक में नहीं होता है, परंतु खाद से मिट्टी को ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक एक पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में भरी होती है, जो कि
मिट्टी की उपजाऊ को लगातार कम करती चली जाती है। ये यूजफुल नहीं है, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ये होता है उर्वरक एवं खाद में अंतर।